अच्छा जी, आज हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं और कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। आपसे मैंने पूछा आपने खाना खा लिया क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? आप में से एक आदमी इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। ज़हीन आदमी, आपने अपनी जगह बदल ली, उससे जो है ना मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आपने खाना खा लिया क्या, क्या कहेंगे? तुमने खाना खा लिया कैसे कहेंगे जापानी में? तुमने खाना खा लिया क्या? तुमने खाना खा लिया क्या? अनातावा गोहांग ओ ताबे मश्ता का, ठीक है, अनातावा गोहान ओ ताबे मश्ता का, तुमने खाना खा लिया क्या? हम उर्दू हिंदी में कहते हैं नहीं अभी तक नहीं खाया, नहीं अभी तक नहीं खाया, यानी जवाब दिया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है पास्ट टेंस में, तो जवाब दिया जा रहा है, जवाब भी पास्ट टेंस में दिया जा रहा है। अली आप आगे आ जाइए प्लीज़, ठीक है। लेकिन जापानी में क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि तुमने खाना खा लिया क्या, ठीक है, मैं हिंदी में नहीं लिख पाता यार, ये मेरे लिए बड़ी एक कमज़ोरी है। जहाँ और कमज़ोरी है मुझे, वो ये कमज़ोरी भी है कि हिंदी में नहीं लिखना आता मुझे। तुमने खाना खा लिया क्या, या आप ये क्या जो है यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, ताबे मश्ता हो जाएगा। अब हम इसको जवाब में क्या कहते हैं? हम उर्दू हिंदी में कहते हैं नहीं अभी तक नहीं खाया। जवाब भी हम देते हैं नहीं अभी तक नहीं खाया। वो सवाल कर रहा है पास्ट टेंस में, तो हम जवाब भी देते हैं पास्ट टेंस में, नहीं अभी तक नहीं खाया। लेकिन जापानी क्या करता है, जवाब देता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? नेगेटिव। जब नहीं है तो ज़ाहिर नेगेटिव ही होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव जुमला क्या होगा? नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि खाना खा लिया क्या, अनतावा गोहानु ताबे मश्ता का, और जवाब क्या दे रहे हैं? ई ये। अभी तक के लिए हम क्या लगाते हैं? मादा, मादा ताबेते इनाई, या मादा ताबेते ईमासेन। बात समझ आ रही? यानी होना ये चाहिए था ई ये मादा ताबे न कत्ता, लेकिन जापानी ये कहता है ई ये मादा ताबेते ई नाई दिस, या मादा ताबेते ई मासन, यानी अभी तक नहीं खा रहा हूँ, यानी अब उसके बाद हो सकता है वो खा ले, तो अभी तक नहीं खा रहा हूँ। मादा ताबेते ई नाई दिस। तुमने ख़त लिख लिया क्या? तुमने ख़त लिख लिया क्या, क्या हो जाएगा? चलिए तुमने बार बार रिपीट कर, तुमने कहने की ज़रूरत नहीं। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ख़त लिख लिया क्या, तो अब तुमने कहने की ज़रूरत नहीं। ख़त लिख लिया क्या, तो क्या हो जाएगा? तेगामी ओ, तेगामी ओ खाकीमश्ता का, या खाईता का, ठीक है। तेगामी ओ खाकीमश्ता का, खाना सॉरी ख़त लिख लिया क्या, तो हम क्या कहते हैं? नहीं अभी तक नहीं लिखा, तो जापानी में क्या कहे? ई ये मादा, क्या हो जाएगा? नहीं लिख, अभी तक नहीं लिखा, क्या हो जाएगा? लाइन नंबर 6 इस्तेमाल करेंगे। काकू की मादा काईते ई नाई, या मादा काईते ई मासेन। बात समझ आ रही है? मादा का मतलब है नॉट यट, ठीक है। और मैं पहले बता चुका हूँ मादा काईते ई नाई दिस भी कह सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म खाली आप ये कह सकते हैं मादा दिस, ठीक है। और उससे शॉर्ट करनी है आपने, तो आप कहते हैं मादा, और इससे भी शॉर्ट करनी है तो आप बस यूँ कर देते नहीं, ठीक है। तो मादा दिस का भी मतलब हम, अब देखिए इसमें नॉट का लफ्ज़ कहीं नहीं आ रहा, लेकिन इसका ट्रांसलेशन क्या है? नॉट यट। जब हम कहते हैं मादा दिस, इसका मतलब है नॉट यट। वो आगे है क्या, वो आगे है क्या, क्या हो जाएगा? वो आगे है क्या? वो आगे है। मुश्किल सवाल पूछ लिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। चलिए आप बताइए। करेवा खिमश्ता का, करेवा
खीता का या खीमश्ता का वो आ गया है क्या? आपने कहा नहीं, अभी तक नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे? ये मादा क्या हो जाएगा? मादा। बहुत ही मुश्किल सवाल हो गया। खीते ही नाई, मादा खीते ही नाई दिस, या मादा खीते ही मासेन, मादा खीते ही मासेन अभी तक नहीं आया। ठीक है, मादा खीते ही मासेन, या आप खाली कह सकते हैं ये मादा दिस, ये मादा दिस, मादा दिस। ये कलम किसी वक्त भी दम तोड़ जाएगा, तो इसका रिप्लेसमेंट कुछ कर ले जी। ठीक है, तो ये मादा दिस, या ये मादा खीते ही मासें, या ये मादा खीते ही नाई। ठीक है, अब मादा अभी हम क्या कहते हैं? अभी तक। हिंदी उर्दू में हम क्या कहते हैं? अभी तक। ठीक है, अब ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, अभी अलग लफ्ज़ है, तक अलग लफ्ज़ है। अभी के लिए क्या लफ्ज़ है हमारे पास? ईमा, राइट। अभी मेरे ख्याल में ऐसे कुछ लिखा जाएगा, चलिए लखन मुझे भेजिएगा। अभी और तक कैसे लिखा जाएगा? तक, या तो यूं है या यूं है, ऐसे कुछ है जी। अभी तक, तो तक के लिए हमारे पास क्या लफ्ज़ है? एक और लफ्ज़ क्या है तक के लिए? किसी को नहीं पता? ये नहीं है मेरी तरफ तक, ये वो वाला तक नहीं है, तकने वाला तक नहीं है, बल्कि ये तक है यानी कहीं से कहीं तक। उसके लिए लफ्ज़ है हमारे पास मादे। ठीक है, हर मादा मादा नहीं होती, और हर मादे मादे नहीं होते। मादे का मतलब है कहीं तक। मिसाल के तौर पे मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। ये मिटा दूँ, आप लोगों ने लिख लिया? मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा? वतशिवा सांजी करा गोजी मादे बेंक्योशिमस। ठीक है, वतशिवा सांजी करा, ये मैं खांजी लिख रहा हूँ, इससे घबराइएगा मत, इसके ऊपर मैं हिरागाना भी लिख दूँ। वतशिवा सांजी करा गोजी मादे बेंक्योशिमस। ठीक है, बेंक्यो, बेंक्यो का मतलब है पढ़ाई, और करना के लिए आगे शुरू, और शुरू की मस फॉर्म है शिमस। वतशिवा सांजी करा गोजी मादे बेंक्योशिमस। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये मादे क्या हो जाएगा? तक। करा का मतलब से, और मादे का मतलब तक। वतशिवा सांजी करा गोजी मादे, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ जी। वतशिवा ईमा, ये ईमा की खांजी है, ईमा बेंक्यो शीते ईमस। ठीक है, वतशिवा ईमा बेंक्यो शीते ईमस। ठीक है, अच्छा, वो अभी तक पढ़ाई कर रहा है। अब क्या हो जाएगा? वो अभी तक पढ़ाई कर रहा है, वो आ गया, अभी तक वाला अभी तक आ गया जी। अब क्या हो जाएगा? वो अभी तक पढ़ाई कर रहा है। अब देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे बारीकियाँ हैं बात में। वो अभी तक पढ़ाई कर रहा है जी। करेवा
मादा का क्या मतलब है? अभी हमने क्या बताया था, मादा का क्या मतलब है? मादे का मतलब तक बताया था, और मादा का मतलब बताया था नॉट यट। मादा का मतलब बताया था नॉट यट, नॉट ब्रैकेट में, मादा का मतलब नॉट यट। ठीक है, यहाँ पर नॉट वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अच्छी काम कर रहा है वो, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा है वो, अभी तक पढ़ाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? करेवा ईमा मादे, करेवा ईमा मादे बेंक्यो शितेइमस। घबरा गए जी? घबरा तो नहीं गए आप लोग? लखन आप घबरा गए, बशारत तो घबरा ही गए। समझ आ रही? देखें, अभी आप कहेंगे सर हाँ, आपने अभी बताया था कि जनाब अभी तक के लिए जो है वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं अभी तक के लिए? मादा लगाते हैं। और अब हाँ जी, ये क्योंकि नेगेटिव नहीं है इसलिए उसको जो है मादा नहीं लगाया बल्कि ईमा मादे किया है। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि एक्सपर्ट हैं ओरिगामी में, और इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा ये कुछ बनाया है। क्या बनाया है ये तो मुझे भी नहीं पता, इनको ही पता होगा। लेकिन ओरिगामी क्या है? ठीक है, ओरू का मतलब है मोड़ना, ओरू का मतलब है फोल्ड करना, मोड़ना। और गामी क्या है? गामी आपको पता है क्या है? खामी। ओरी और खामी जो है यहाँ पे गामी बन जाता है, ओरीगामी, यानी कि मुड़ा हुआ कागज़, ओरीगामी। अब ये ओरीगामी जो है इसका मतलब है मुड़ा हुआ कागज़। ये बेसिकली कागज़ों को मोड़ के शेप दी जाती है। जापानी जो थे, जब इनके ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिराया तो ये बेचारे बहुत गरीब हो गए, बुरे हालों में आ गए, और इनके पास यानी लाइवलीहुड के लिए ज़िंदगी गुजारा करना ही मुश्किल हो गया। लेकिन इनके बच्चों ने कहा कि हमें खिलौने चाहिए, तो इन बेचारों के पास खिलौने बच्चों को दिलाने के पैसे नहीं थे, तो इन्होंने कागज़ों को मोड़ मोड़ के खिलौनों की शेप दी और बच्चों का दिल बहलाया। वो होते 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 उन्होंने अपना मेहनत के साथ साथ अपना लाइफ स्टाइल तो चेंज कर लिया, लेकिन वो ओरिगामी जो खिलौने बनाते थे वो एक फ़न बन गया, और अब वो बाकायदा पॉपुलर हो गया ओरिगामी से, यानी मुड़ा हुआ कागज़। आज भी ये लोग, हालात तो इनके बदल गए हैं, अब ये खिलौने ख़रीद सकते हैं, बल्कि जापानी सबसे ज़्यादा महंगे खिलौने ख़रीदता है। लेकिन ये फ़न जो है वो एक फ़न आर्ट में आ गया, और ये ओरिगामी का जो फ़न है वो अभी तक जापान में होता है। ये ऐसे मुझे नज़र आ गए, इन्होंने रखा हुआ था तो मैंने कहा कि ओरिगामी का मतलब बता दूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास अल्फाज आ गए लेकिन हमें मतलब नहीं पता। मिसाल तौर पर कराटे, हम कराटे कहते हैं, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि कराटे नहीं है, ये खरा ते है। खरा का मतलब खाली और ते का मतलब हाथ, खाली हाथ। ठीक है, इसी तरह जूडो का मतलब है सॉफ्ट रास्ता, मुलायम रास्ता, यानी अगर कोई आपके ऊपर हमला करे तो आप उसको हल्के से धकेल के फेंक दें और अपने रास्ते पे हो जाए। खराते का मतलब है, खरा का मतलब खाली और ते का मतलब हाथ, यानी जब आप खाली हाथ हों कोई आपके ऊपर हमला करे तो आपने क्या करना है? सबसे अच्छा काम तो ये कि आप भाग जाएं वहाँ से, समझे ना? अच्छा जी, तो ये हो गया करे व ईमा मादे बेंक्यो शितेइमस, वो अभी तक पढ़ाई कर रहा है। लेकिन तुमने पढ़ाई कर ली, उसने पढ़ाई कर ली क्या? अब मैंने सवाल पूछा, उसने पढ़ाई कर ली, कैसे पूछूंगा मैं? उसने पढ़ाई कर ली क्या? जी, किसी को नहीं आता? करे व बेंक्यो शिमश्ता का, करे व बेंक्यो शिमश्ता का, उसने पढ़ाई कर ली क्या? तो अब मैं कह रहा हूँ नहीं, उसने अभी तक नहीं की, नहीं अभी तक नहीं की, नहीं अभी तक नहीं की। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मादा शीते इनाई या मादा शीते इमासेन। ठीक है, ये
मादा शीतेइनाई। शीतेइनाई मतलब बेंक्यो शीतेइनाई, क्योंकि यहाँ पे हमने उसने पढ़ाई कर ली, अभी पढ़ाई को बार बार रिपीट करने देती, न हमने उसने भी रिपीट नहीं किया और पढ़ाई भी रिपीट नहीं किया, नहीं अभी तक नहीं की। क्या नहीं की? अंडरस्टूड है, पढ़ाई नहीं की। सवाल में क्योंकि आ गया हमें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं दोबारा रिपीट करो, ये बड़ा एक हमारे यहाँ ट्रेंड में, या ज़रा दोबारा रिपीट करना, समझे ना। दोबारा का मतलब क्या है? रिपीट का मतलब ये है कि दोबारा कहना। हम कहते हैं दोबारा रिपीट करना, जो टेक्निकली गलत लफ्ज़ है। बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं टेक्निकली गलत हैं, जिनमें से एक लफ्ज़ है रहमदिल बादशाह, ठीक है, ये टेक्निकली गलत लफ्ज़ है। क्यों? कि अगर रहमदिल हो जाएगा तो बादशाही नहीं कर सकता, बादशाहत के लिए बड़ा जुल्म करना पड़ता है, खोपड़ियों के मीनार बनाने पड़ते हैं। ईमानदार वकील, ईमानदार वकील अगर ईमानदार हो गया तो वकालत छोड़नी पड़ेगी उसको। जाहिल औरत टेक्निकली गलत लफ्ज़ है, क्योंकि जब आपने औरत कह दिया तो फिर जाहिल लगाने की ज़रूरत नहीं। सॉरी, ख़वातीन के साथ माज़रत है, ठीक है। ये मेरी अपनी डिक्शनरी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बल्कि हो सकता हूँ क्या मैं हूँ गलत, ठीक है। तो ये समझ आ गया बात आपकी। ये मादा शीतेई मासैम अभी तक नहीं किया। चलिए, वो कराची से मुंबई तक अकेला जाएगा। जी, करेवा कराची करा मुंबई मादे, मुंबई मादे। हितोरी, ये एक लगा के हितो की खांची लगा देंगे तो इसको इची नींद नहीं पढ़ेंगे बल्कि हितोरी पढ़ेंगे। हितोरी दे, हितोरी के बाद दे लगेगा। करेवा कराची करा मुंबई मादे हितोरी दे इकीमस, ठीक है। यहाँ पे भी तक आ गया तो तक के लिए क्या लग रहा है? मादे लग रहा है, ठीक है जी। वो कराची से मुंबई तक अकेला जाएगा। करेवा कराची से के लिए करा लग जाएगा। करेवा कराची करा मुंबई मादे, मुंबई तक के लिए मादे लग गया। हितोरी कहते हैं अकेला, हितोरी का मतलब अकेला, और हितोरी का मतलब जो है वो सिंगल भी होता है। कि आपसे कोई पूछे कि हितोरी दिस का, हाई मादा हितोरी दिस, अब यहाँ पे आप मादा लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि मादा आपको चाहिए होती है लेकिन आप मादा लगाते हैं। मादा हितोरी दिस, ठीक है। ओ हितोरी दिस का, ओ हितोरी दिस का। मेरा तो अब तक ये हाल है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की मुझसे पूछ ले ओ हितोरी दिस का, तो मेरा दिल बैठने लगता है और मैं कहता हूँ हाई हितोरी दिस। हितोरी का मतलब है सिंगल, ठीक है ना। ओ हितोरी दिस का, क्या आप अकेले हैं? यानी इसका मतलब ये होता है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, ठीक है। तो हाई, अब ओ नहीं लगाएंगे आप, हाई हितोरी दिस, हाई हितोरी दिस, क्या मतलब? मैं सिंगल हूँ। और यहाँ पे आप ज़्यादा ज़ोर देने के लिए मादा लगा सकते हैं, मादा हितोरी दिस। अभी तक सिंगल हूँ, मुझसे कोई पूछता है ओ हितोरी दिस का, तो मैं कहता हूँ हाई तोते मो हितोरी दिस, बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, ठीक है। तो ओ हितोरी दिस का, आप सिंगल हैं क्या? हाई मादा हितोरी दिस। अब यहाँ पे मादा क्यों लगा रहे हैं? मादा हितोरी दिस, अभी तक अकेला हूँ। आप यहाँ पे इमा मादे भी कहते हैं, हाई इमा मादे हितोरी दिस, इमा मादे हितोरी दिस, ठीक है। मादा हितोरी दिस भी कह सकते हैं यहाँ पे, इमा मादे हितोरी दिस। अभी तक जो है वो सिंगल। और मादा हितोरी दिस, देखिए अगर इसको समझना है, मादा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। मादा का मतलब है यट, या ब्रैकेट में नॉट लगा लें, नॉट यट, ठीक है। और अभी तक के लिए क्या लफ्ज़ है? इमा मादे। इमा मादे को इंग्लिश में कहेंगे स्टिल। तो जो इंग्लिश में स्टिल और यट में फ़र्क है, वही इमा मादे और मादा में फ़र्क है। अब कहेंगे सर स्टिल में और यट में क्या फ़र्क है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बहरहाल,
तो मादा हितोरिदिस या इमामादे हितोरिदिस, इमामादे हितोरिदिस, अभी तक अकेला हूँ। इसमें थोड़ा सा ये सेंस बनता है कि अभी तक तो अकेला हूँ लेकिन अगले महीने शादी है, तो ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे आप, तो आप यहाँ कहेंगे मादा हितोरिदिस, अभी तक आई एम सिंगल येट। देखिए आप इंग्लिश में कहते हैं आई एम सिंगल येट या आई एम स्टिल सिंगल, तो आई एम स्टिल सिंगल और आई एम सिंगल येट में थोड़ा सा लतीफ़ सा, बहुत बारीक सा फ़र्क है जो मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता हूँ, तो ये ऊपर का मिटा दूँ मैं, ठीक है। मादा हितोरिदिस, अभी तक, इसमें नेगेटिविटी आ रही है कि अकेला हूँ लेकिन ऐसा होना नहीं चाहता, ठीक है। मादा हितोरिदिस, अभी तक अकेला हूँ। अच्छा जी, तो ये क्लियर हो गई बात? जी क्या पूछा था आपने? हाँ बताइए क्या पूछा था? हाँ, कोची अच्छी सोची, वही कोको, बहुत आसान सी चीज़ है। कोको, कोचिरा, कोच्ची, एक ही बात है। कोको, कोचिरा, कोच्ची, जिससे हम कहते हैं यहाँ, इधर, ठीक है। हम भी तो कहते हैं यहाँ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। तो इसी तरह जापानी में कोको, कोचिरा और कोच्ची भी कहते हैं, बीच में छोटा तुसु लगा के। इतना सोचिरा, सोको, सोचिरा और सोची, एक ही मतलब है। बोलने में ये थोड़ा ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी से बोला जाता है, ये और ये एक ही बात है। अच्छा, ये जो है कोचिरा जो है बाज़ औक़ात इधर के लिए, कोचिरावा अली सांदिस, यहाँ पर अली साहब हैं, ठीक है। सोचिरावा दोनाता दिसका, सोचिरावा दोनाता दिसका, यानी अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आप पूछना चाह रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन साहब हैं, तो आपका पोलाइट तरीका ये कि सोचिरावा, यानी आप दूसरी तरफ, यानी आपकी तरफ कौन है, तो वो कहेगा वतशिवा, जो भी कहेगा अपना नाम, वतशिवा तनाका दिस। तो सोचिरावा, सोचिरावा मतलब दूसरी तरफ, ठीक है। और कोचिरावा ताबिशान दिस, ठीक है। सोचिरा आपकी तरफ, बोलने में सोचिरावा ईशासान दिस का, मिसाल के तौर पे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सोचिरावा दोनातासान दिस का, ईशासान दिस का। ईशा क्योंकि डॉक्टर रेस्पेक्टफुल वो है, प्रोफेशन है, और दूसरे की आप वैसे भी रिस्पेक्ट करते हैं जापान में, तो ओ लगा देते हैं। ओ ईशासान दिस का, यानी आप डॉक्टर हैं क्या, ओ ईशासान दिस का, क्या आप डॉक्टर हैं क्या, ठीक है। तो सोचिरा या सोची एक ही मतलब है। कोको, कोचिरा, कोची, सोको, सोचिरा, सोची, एक ही मतलब है जी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, और एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ लें आज, वो क्या था, हाँ, बजे और घंटे हम कल कर रहे थे तो उसमें कन्फ्यूजन था आप लोगों को, ठीक है। वो 3 बजे स्टेशन जाएगा, वो 3 बजे स्टेशन जाएगा जी, चलो, वो 3 बजे स्टेशन जाएगा जी। आप इनको देख रही हैं ना, याद कर रहे हैं, ठीक। उस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया था इसलिए कह रहा हूँ, हो गया, ठीक। तो वो 3 बजे स्टेशन जाएगा, क्या हो जाएगा, करेवा सांजी, ठीक है। सांजी हम कहते हैं वो 3 बजे स्टेशन जाएगा, जापानी कहता है वो 3 बजे में स्टेशन जाएगा, तो बजे के बाद नी लगा देगा। करेवा सांजी नी, एकी नी या एकी ए इकीमस, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को मालूम है कि जब कोई जगह होती है, कोई डेस्टिनेशन होती है, डेस्टिनेशन की तरफ जब आप जाने लगते हैं तो आप या उसके बाद हे लगाते हैं, लिखते हे हैं, पढ़ते ए हैं, या फिर नी लगाते हैं। तो आप नी भी लगा सकते हैं, हे भी लगा सकते हैं। जब हे लगाएंगे तो इसको ए पढ़ेंगे और नी लगाएंगे तो नी को नी ही पढ़ेंगे। करेवा सांजी नी एकी नी इकीमस या करेवा सांजी नी एकी ए इकीमस, ठीक है। अच्छा जी,
अभी कितने बजे हैं? अभी क्या टाइम है? हम कहते हैं अभी क्या टाइम है, तो जापानी कैसे पूछते हैं? इमा नानजी दिस्का, अभी क्या बजे हैं? इमा नानजी दिस्का, ठीक है। इमा नानजी दिस्का, या इमा के बाद वा भी लगाते हैं, इमा वा नानजी दिस्का, अभी कितने बजे हैं, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, सान के बाद जी लगा के नी लगा दिया। मैंने आज 3 घंटे पढ़ाई की, मैंने आज 3 घंटे पढ़ाई की, क्या हो जाएगा? वतशी वा। अच्छा, एक हमारे वाले जो है ना, मैंने जहाँ से ने आ जाएगा तो वो कोई कहेगा वतशी नी, कोई कहेगा वतशी नो। यहाँ पे ने को ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है। मैंने पढ़ाई की, तो पढ़ाई की पास्ट टेंस, जब जुमले का पास्ट टेंस लग जाएगा, वर्ब की पास्ट फॉर्म लग जाएगी, तो ने खुद ब खुद ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या इंग्लिश में आप करते हैं कि आई ने एट मैंगो, मैंने आम खाया, ऐसा तो नहीं करते ना। इसी तरह जापानी में भी सिंपली मैंने आज 3 घंटे पढ़ाई की, तो ने को ट्रांसलेट नहीं करना है। मैं सब्जेक्ट है तो वतशी वा आज क्यों। देखिए क्यों की खांजी ये है, और इस खांजी की लॉजिक क्या है? ये ईमा की खांजी है और ये नीची की खांजी है। ईमा नीची यानी अभी का दिन, यानी आज, ठीक है। अभी का दिन हो गया आज, अभी का दिन क्या है? आज है ना। तो इसको खौन नीच, ईमा की खांजी जो है, ये जो ईमा की खांजी है, इसको ईमा भी पढ़ते हैं और इसको किसी और खांजी के साथ मिलता है तो इसको खौन भी पढ़ते हैं। इसी तरह ये जो है खांजी, इसको ही भी पढ़ते हैं और नीची भी पढ़ते हैं, ठीक है। जब ये मिल जाता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम क्यों भी पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई कहता है कॉन्निचिवा, तो ये भी कॉन्निचिवा, कॉन्निचिवा। कॉन्निचिवा जो हम बोलते हैं दिन का सलाम, उसकी खांजी ये है कॉन्निचिवा, ठीक है। तो ये जो खांजी है इसको हम क्यों भी पढ़ते हैं और ये कॉन्निची भी पढ़ते हैं। अब अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो आप इसको क्यों वा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कॉन्निचिवा पढ़ेंगे। कॉन्निचिवा का मतलब दिन का सलाम। लेकिन अगर हम कहें वतशिवा और ये खांजी लिखिए, तो आप ये नहीं कहेंगे वतशिवा कॉन्निचिवा, यहाँ पे क्यों पढ़ेंगे। वतशिवा क्यों सान। घंटे को क्या कहते हैं? घंटे को घंटा ही कहते हैं, ऐसा नहीं है। घंटे को सांजिकान कहते हैं। वतशिवा क्यों सांजिकान बेंक्यो शिमश्ता। वतशिवा क्यों सांजिकान बेंक्यो शिमश्ता। अब यहाँ पे नी वगैरह कुछ नहीं लगेगा, जिकान के साथ नी वगैरह कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, करेवा सांजी नी एकी नी इकी मस, वो 3 बजे स्टेशन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिकान के साथ नी वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो कल स्टेशन जाएगा, चलिए हम इस जुमले को यूँ कर लेते हैं, वो कल 3 बजे स्टेशन जाएगा। अब क्या हो जाएगा? वो कल 3 बजे स्टेशन जाएगा, वो कल 3 बजे स्टेशन जाएगा। जी बशारत, चलें लखन आप बताएं। जी करेवा आश्ता। आश्ता के बाद हम कोई नी वगैरह कुछ नहीं लगाएं। करेवा आश्ता सांजी नी एक ही ये एक ही मस, ठीक है। करेवा आश्ता सांजी नी एक ही ये एक ही मस। क्यों ये क्यों नहीं खोला? बिजली की बचत। जी करेवा आश्ता सांजी नी एक ही है एक ही मस। लेकिन अगर मैं कहूँ वो हफ्ते को स्टेशन जाएगा, वो हफ्ते को स्टेशन जाएगा, अब क्या हो जाएगा? वो हफ्ते को स्टेशन जाएगा। जी जी
करेवा दोयोबिनी एकी नी इकीमस। अब देखें दोयोबी के साथ क्या आ रहा है, नी आ रहा है। करेवा दोयोबिनी करेवा दोयोबिनी एक ही नी, दो दफ़ा नी आ रहा है तो उसको हे कर देते हैं, एक ही ए इकीमस या इकीमश्ता। वो हफ्ते को स्टेशन गया, ठीक है। करेवा दोयोबिनी एक ही ए इकीमश्ता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोयोबी नी। लेकिन अगर मैं कहूँ वो कल स्टेशन गया था, गुजरे हुए कल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, खिनो हो जाएगा। अब खिनो के बाद नी लगेगा, नहीं, खिनो के बाद नी लगेगा, खिनो के बाद नहीं, नी नहीं लगेगा। करेवा खिनो एक ही ए एक ही मश्ता या एक ही नी एक ही मश्ता। बात समझ आ रही है? यानी हमने क्या करना है कि जब हफ्ते के दिनों के नाम होंगे उनके साथ नी लगाएंगे, और जब बजे की बात होगी तो हम नी लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी 3 बजे हैं तो मैं कहूँ वत ईमावा सांजी नी दिस, अभी 3 बजे, 3 तो नहीं बजे, भी क्या टाइम होगा है, ईमा सांजी दिस या ईमावा सांजी दिस, ईमावा सांजी दिस। जब हम कहते हैं कि बजे में कोई काम करेंगे तब हम नहीं लगाएंगे। वो 10 बजे सो जाता है, वो रोज़ाना 10 बजे सो जाता है, क्या हो जाएगा, करेवा करेवा माई नीची, ये माई नीची की खांजी है। करेवा माई नीची जूजी, अब यहाँ पे नी लगाएंगे। करेवा माई नीची जूजी नी, सो जाता है, नेमस, ठीक है। करेवा माई नीची जूजीनी नेमस, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये जी और जिकान में फ़र्क है। वो रोज़ाना 3 घंटे एक्सरसाइज करता है, वो रोज़ाना 3 घंटे ज़्यादा हो एक्सरसाइज के लिए, 1 घंटा कर ले, वो रोज़ाना 1 घंटे एक्सरसाइज करता है। 1 घंटे भी करता है, बड़ी बात है, हम तो 15 मिनट में थक जाते हैं। वो रोज़ाना 1 घंटे एक्सरसाइज करता है, क्या हो जाएगा, करेवा माई नीची इची जिकान उन्दो शिमस, उन्दो शुरू एक्सरसाइज करना, उन्दो शिमस। करेवा माई नीची इची जिकान उन्दो शिमस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इची जिकान के बाद नी लगाएंगे, ये जिकान की खांजी है, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो जिकान। करेवा माई नीची इची जिकान उन्दो शिमस, इची जिकान के बाद नी लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों कि नी उस वक्त लगता है, जी के बाद नी लगता है, और सिर्फ उस वक्त लगता है जब इतने बजे कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है। बजे और घंटे में फ़र्क तो क्लियर हो गया ना। जी का मतलब बजे, 7:30 बजे क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल, नाना जी नहीं होते, शिची जी होते, शिची जी हान, ठीक है। नाना जी का तो इंतकाल हो गया मेरे, ठीक है, शिची जी हान। लेकिन मैं कहूँ 7:30 घंटे तो क्या हो जाएगा, शिची जिकान हान, शिची जिकान हान, ठीक है। 4 बजे को कहते हैं योजी, हालांकि यौन जी होना चाहिए लेकिन बोलने में योजी। वतशी योजी नी गाको नी इकीमस, मैं 4 बजे स्कूल जाऊँगा, 4 बजे कोई स्कूल खुलता तो नहीं, बाहर कहीं भी जाऊँ, योजी 4 बजे। 7 बजे को कहते हैं शिची जी, और 9 बजे को क्या कहते हैं, हमने बताया था 9 का हिंसा जो है इसको हम क्यों पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें इसको महीने में कहना पड़े कि सितंबर का महीना, तो हम क्या कहते हैं, कूगात्सु, ठीक है। ये 9 जो है वो क्यू की जगह कू बन जाता है। इसी तरह हम 9 बजे कहना हो तो हम
9 बजे को ख्यूजी नहीं कहते बल्कि खूजी हो जाते हैं, खूजी। ठीक है, तो ये 9 जो है वो यहाँ पे खू हो जाता है बजे में, 7 जो है वो नाना नहीं होता, शिचिजी हो जाता है, और 4 जो है वो यौन नहीं रहता, यो हो जाता है, योजी। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम एक नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। संपर्क गया।